हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बेटा सभी लोग मस्त होंगे, चंगे होंगे बेटा। तो कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जो कि बेटा कभी कभी आती हैं और काफ़ी लेकिन अच्छी होती हैं, और उसी में से एक वैकेंसी आ गई है, दैट इज योर DRDO, दैट इज योर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी क्या बेटा, ये बेसिकली क्या है, जितने भी डिफेंस के आपके हथियार होते हैं, जितने भी आपके इक्विपमेंट होते हैं, वो यही आपको बना कर देता है बेटा। तो ध्यान से, मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया ये जो आपकी वैकेंसी होती है ये एक टेक्निकल सोल्जर्स की होती है। यस बेटा, इसमें टेक्निकल लोगों की भर्ती होती है। तो इसमें जो वैकेंसी इस समय आई है बेटा, वो किसकी है, वो बेटा किसकी, ITI की है, डिप्लोमा की है, और किसकी बेटा, आपकी जो ग्रेजुएट है उनके लिए है। तो ध्यान से इसके बारे में समझ लीजिए, सीख लीजिए और फॉर्म को भर दीजिए बेटा, और पढ़ाई को अच्छे से करिए। बिकॉज ये जो वैकेंसी होती है बेटा, ये बार बार नहीं आती है, लेकिन हाँ जब भी आती है अच्छी खासी सीट्स के साथ आती है बेटा, और अच्छा, बहुत ही अच्छा इसका बेटा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। तो आइए जान लेते हैं इस बारे में और पढ़ाई के स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं भैया इसका कैसा सिलेबस रहेगा, कैसे आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो एकदम प्रैक्टिकल वे में, ज्यादा बड़ा बड़ा बातें नहीं। ठीक है भैया, तो सबसे पहले भैया आते हैं नोटिफिकेशन पे। तो इसका नोटिफिकेशन बेटा आ चुका है, वो नोटिफिकेशन ये रहा। तो उन्होंने क्या किया बेटा, इसको रिलीज किया कल ही के दिन, और इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बेटा जो कि आपको ध्यान रखने हैं बेटा, उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ज्यादा बकैती इसमें करनी नहीं है नहीं बेटा, तो कोशिश करिएगा कि आराम से सुनिएगा और ध्यान सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एक टर्म लिखा है उसने, क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, इसलिए उसने क्या किया, इसको सबसे पहले मेंशन किया हुआ 23 सितंबर। 23 सितंबर से पहले तक अगर आपके पास क्या है, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अगर तुम लोग क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हो तो। ठीक है, तो अगर आप लोग मान लीजिए फाइनल ईयर में है, डिप्लोमा वाले हो गए, ITI वाले हो गए, या फिर ग्रेजुएशन में हो, तो आपको अगर बेटा लगता है कि आपका 23 सितंबर से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये रहा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आगे। अब आगे बढ़ते बेटा, और सबको बेटा आपका जो एज होगा, डेट होगा, सब आपका एज लिमिट जो होगा इसी डेट्स के साथ ही क्या होगा बेटा, वो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने एज को भी क्या करना बेटा, वेरीफाई करना। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते बेटा वैकेंसीज की, और इस वैकेंसी से पहले बेटा क्या है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है 3 सितंबर स्टार्ट होगा, और 23 सितंबर तक भैया इसका फॉर्म फिलअप कर देंगे, और इसका एग्जाम बेटा बहुत जल्दी होगा, इसलिए ध्यान से आराम से प्रिपरेशन के बारे में सोचिए। ठीक है भैया, तो अलग अलग वैकेंसी है, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बॉटनी, केमिकल, केमिस्ट्री। तो हम यहाँ बेटा क्या करेंगे, टेक्निकल की बात करेंगे। तो टेक्निकल में अगर आप लोग सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, तो आपके लिए वैकेंसी बेटा बस ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ डिप्लोमा के लिए है, और बेटा किसके लिए, ITI वालों के लिए। तो भैया यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं बात करूं भैया, केमिकल इंजीनियर हो गया, सिविल हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया बेटा, तो कंप्यूटर साइंस में बेटा आपको यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी दिख रही है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और डबल की बात करें, तो बेटा देखिएगा इन दोनों वैकेंसीज में जो बेटा आपकी सीट्स हैं वो काफी अच्छी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, जितने भी ब्रांच के अलग अलग बच्चे हैं बेटा, सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सीट वाइज आप लोग इस चार्ट को देख सकते हो बेटा, PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि बेटा हमको चाहिए। तो बेटा याद रखिएगा, डिप्लोमा के लिए अलग से आपको वैकेंसीज उन्होंने वेरीफाई किया हुआ है, और जो बच्चे ITI वाले हैं उनके लिए भी उन्होंने क्या किया है, अलग से एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जिसके लिए बेटा क्या होना चाहिए, आपके 10th पास होना चाहिए बेटा, और आपके पास ITI होना चाहिए। यहां पे उसने एक बात और अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि अगर तुम्हारे पास क्या है, डिप्लोमा है, तब तक तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन डिप्लोमा के साथ अगर तुम्हारे पास हायर डिग्री है, जैसे कि BTech हो गया, MTech हो गया, PhD हो गया, तो तुम इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये बात सुनिएगा, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं वो बच्चे ही इसको फॉर्म को फिलेंगे, लेकिन डिप्लोमा प्लस BTech वाले नहीं भर सकते, डिप्लोमा प्लस BTech प्लस MTech वाले नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते बेटा, क्योंकि उसने आप मेंशन किया हुआ है। ध्यान से इसको सुनोगे, पढ़ोगे बेटा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये मत सोचिए कि अरे हम उसको बताएंगे नहीं कि हमने डिप्लोमा, हमने BTech किया हुआ, नहीं बेटा, सबको पता होता है। आपका सारा जो इंफॉर्मेशन है उसके बाद बेटा डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, सबको जानता है आपके बारे में। तो इसलिए ऐसा मत करिएगा कि हाँ हमने डिप्लोमा किया हुआ है, हम बताएंगे नहीं कि हमने BTech किया हुआ है। अरे बेटा, आपका जो BTech में रोल नंबर लगा है, डिप्लोमा का लगा हुआ है, तो बेटा वो सारा का सारा उसके कंप्यूटर में खुल जाएगा। तो इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, डिप्लोमा सिर्फ किया हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हो, डिप्लोमा प्लस BTech प्लस PhD किया है तो एलिजिबल नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसने इसको मेंशन भी किया हुआ है, इसलिए मैं बेटा बोला, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको दिखा भी देता हूं ताकि आपको विश्वास हो, नहीं तो कहोगे सर बेटा ऐसे 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 वैसे बोल रहे सर। देखो यहाँ लिखा हुआ है BTech, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट पॉजिंग हायर क्वालिफिकेशन दैट इज MSc, BTech, BE, PhD
ऑन अ क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट, वो रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर नहीं होंगे। इसलिए ध्यान से, प्यार से, जो बच्चे सिर्फ डिप्लोमा किए हुए हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा, 23 सितंबर से पहले की होनी चाहिए। काम खत्म भैया। अब आते हैं इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये सब तो क्या पचरा है, ये सब पढ़ लोगे, ज्यादा इसमें वरी नहीं करना बेटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बेटा ये एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। बट आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 टेयर में होगा, मतलब 2 पार्ट में होगा। एक होगा CBT 1 जो कि क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा, और उसमें बढ़िया क्या होगा, मान लीजिए जितने भी इंस्टीट्यूट होगी उसके 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। पहला जो एग्जाम होगा उसमें जो सिलेक्शन होगा कितने बच्चे होगा, जैसे मान लीजिए 100 सीट हैं तो 100 हैं तो बेटा 800 बच्चों के लिए बुलाया 800 बच्चों को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए, टायर 2 के लिए। तो ये बेटा क्या आपका दो आपका सेक्शन इसमें एग्जाम में होगा। तो पहला भैया क्या आपका CBT स्क्रीनिंग होगा, उसका उसने चुपचाप से मेंशन कर दिया है कि क्या उसका एग्जाम का सिलेबस रहेगा बेटा, पूरा नॉन टेक है इसमें, ठीक है। और आपका जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे वो बेटा क्या करेंगे, आपका CBT 2 देंगे, जो बेटा क्या होगा आपका जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड होगा आपका CBT 2 एग्जाम। तो ये इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो हूबहू किससे मैच कर रहा है, कोई बताएगा बेटा, RRB JEE से। RRB JEE में पहला जो पार्ट था वो प्योर नॉन टेक था और जो सेकंड पार्ट था वो प्योर टेक था। तो वही पैटर्न यहां भी अपनाया गया है। तो याद रखिए बेटा CBT 1 आपका 120 क्वेश्चन का 120 मार्क्स बेटा, और उसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे बेटा, मतलब कि 1.5 घंटे में करना है आपको। और ये बेटा उसने क्वालिफाई दिया, इसमें क्वालिफाई करोगे 1:8 रेशियो, मतलब कि एक सीट में 8 लोगों को जो है बुलाया जाएगा बेटा, मतलब 800 लोग, मतलब 100 वैकेंसी है तो 800 लोगों को बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए। और उसमें जो आपको बेटा आपका उसमें ब्रांच वाइज पूछेगा क्वेश्चन, और जो उसमें सिलेक्शन पा जाएगा बेटा उसका काम हो जाएगा बेटा। और सेम चीज आपको बेटा क्या किया उसने, ITI वालों के लिए भी सेम ही कंडीशन रखी हुई है, टायर 1 और टायर 2 बेटा, ठीक है। तो सेम तरीके से इसको भी आप लोग समझ जाइएगा बेटा। और ये सब पर्चा पचैरा लिखा हुआ है, इसमें आप लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात ये बेटा, हम कुछ भी यहाँ बोल दें, यहाँ DRDO में हाउ मिल जाएगा, बहुत बड़ी चीज मिलेगी, सब बेकार है। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, और सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए भैया, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई जरूरी है, तो उसके लिए अगर आप लोग सब कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ रख रहे हो और तो आप लोग बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं, पीछे आगे हमेशा खड़े बेटा। और ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, और कोई भी डाउट हो आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो पूछ लो यार, क्या दिक्कत है, हम आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भैया। तो मिलते हैं, और ध्यान से बेटा याद रखिएगा ये डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे ऑल इंडिया से फाइट होगी, इसलिए नॉर्मल रहना, खुद को इंप्रूव करना, और धीरे धीरे आगे बढ़ो बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड विल गोइंग टू मीट अगेन सून। ओके, थैंक यू सो मच।